सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज ओके? सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, राम जी की मौज में होंगे। ठीक है, सभी मौज में है ना? हमारी जो क्लास चल रही है वो क्लास हमारी चल रही है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का टॉपिक हमारा चल रहा है। ये टॉपिक नवोदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर लास्ट 10 इयर्स का आप अवलोकन करें, आप रिजल्ट फाइंड आउट करें, तो आप पाएंगे कि पिछले 10 सालों में से ये चैप्टर अछूता नहीं रहा। इसमें हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया था, उसमें सारे ईयर्स में वाइज में बता चुकी थी कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। रोज ये चीज बता के ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, ना मैं मेरा। ठीक है, एक चीज और कि मैं होमवर्क के लिए जब भी क्लास में बोलती हूँ तो आप 1-2 दिन तक तो बढ़िया होमवर्क सेंड करते हैं, फिर आप स्लो हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये गलत बात है। नुकसान आप लोगों का है, बिल्कुल गलत बात है। पेरेंट्स लोगों का भी मेरे पास कॉल आता है। पेरेंट्स से निवेदन है कि यदि वो मुझे कॉल करें तो शाम को 8 बजे बाद कॉल करें। 8 से 9 के बीच में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। संडे में आप पूरे टाइम कॉल कर सकते हैं। एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जैसा पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं, तो सिर्फ समझ में आने से कुछ नहीं होगा बेटा। समझ में समझ में आ गया सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। हम तो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम मैराथन भी करवाएंगे। लेकिन अगर आप लोग, मैंने आपको सवाल दिए, आप लोग डिजिट बनाओ ना मन से यार। 50-100 सवाल मन से करो, मेरा वेट मत करो, आप लोग मन से करो। सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। क्योंकि 1 दिसंबर जब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया 25 अगस्त से लैंग्वेज का क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो लैंग्वेज का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। आप इनरोल होना चाहे तो आपकी इच्छा, नहीं होना चाहे तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मात्र उसका 211 रुपए चार्ज है। 3 सब्जेक्ट है, मैं क्लियर कर दूं, कल एक मैम ने पूछा था, तो मैथ्स का 511 है, रीजनिंग का 511 है, और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसका 211 है। आपको उचित लगे तो आप इनरोल हो सकते हैं। आपके बच्चों को 1 तारीख से जो क्लासेस चलेगी मैराथन, जिसमें सब कुछ जैसा नवोदय में आता है वैसे ही, मैं एक ओएमआर शीट आप लोग को नोट्स के फॉर्म में सेंड कर दूंगी। आप उसकी प्रिंट आउट निकला लीजिएगा और उस पे ही फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तत्पर हूँ आप लोगों के लिए, हर तरीके से संभव प्रयास कर रही हूँ, तो बेटा आप लोग भी करें। मुझे ऑनलाइन में रिजल्ट चाहिए, एट एनी हाउ मुझे ऑनलाइन में भी रिजल्ट चाहिए। तो बेटा मेहनत करो, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। आपका फायदा ये कि आपके पिताजी का, माताजी का 6ठी से 12वीं तक लगने वाला जो अभी का खर्चा है वो बच जाएगा। आप बेस्ट एजुकेशन पाएंगे, और जो अभी का खर्चा बच जाएगा बेटा, वो माता पिता आफ्टर 12th आपकी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, हर तरीके से समझा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समझो कि आप जिंदा नहीं हो। दिल में अगर जुनून नहीं है तो फिर क्या करोगे बेटा? 5th क्लास में 10-11 साल की उम्र में अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आग लगाने की उम्र है आप लोगों की, पर आप क्या कर रहे हैं? आप रील्स देख रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप गपशप कर रहे हैं। इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, ये है समय बर्बाद का। समय बर्बादी का क्या है? समय बर्बादी की पूरी निशानी है। और भविष्य, समय तो बर्बाद हो ही रहा है, निशानी विशानी कुछ नहीं, लेकिन भविष्य बर्बादी की निशानी है। भविष्य बर्बाद करना चाह रहे हो तो बिल्कुल रील चलाओ, बिल्कुल सो, बिल्कुल माता पिता का कहना मत मानो, टीचर्स का कहना मत मानो, जो इच्छा पड़े वो करो। मतलब 2 दिन हो गए, 2 बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे अब तो एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं। अब क्या कहूं मैं आप लोगों को? आज का लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी डालूंगी। ठीक है, यूट्यूब पर इसलिए डालूंगी कि कुछ पेरेंट्स की डिमांड है कि मैडम प्लीज एक लेक्चर हमें पूरा दे दीजिए। तो ठीक है, मैं आज का लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करूंगी। फिर मैं अभी नाम ले लेके बोलूंगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा आप लोगों को अच्छा? अब तो मुझे नेम भी याद हो गए बहुत से बच्चों के, तो अब आप समझ जाओ, नहीं तो मैं पेरेंट्स को कॉल करके भी बोलूंगी। मेरे मेरे ड्यूटी निभाएंगे वो वहां पर, लगाएंगे, फिर मम्मा के हाथ में बेलन आएगा तो बेलन से मारेंगे आपको। ठीक है, सुन लेना, इतने में समझ जाना।
नहीं तो फिर अब अच्छा नहीं होगा। लेसन 4, लेसन 4 हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। लेक्चर जरूरी है, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो लेसन 4 जो हमारा चल रहा था, आपको पता है वो बेटा चल रहा था लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, इट मींस एलसीएम एंड एचसीएफ। दोनों के मैं आपको मीनिंग बता चुकी थी, बार बार मीनिंग नहीं बताऊंगी। मीनिंग इट मींस, इसका फुल फॉर्म लिखा भी है बोर्ड पर, आप देख भी सकते हैं। एक चीज और, एप्लीकेशन वाले बच्चों को मैंने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 के नोट्स कल रात को अपलोड करवा दिए हैं, आप चेक कीजिएगा। लेसन 3 कंप्लीट है, उसमें कुछ स्लाइड्स में जो क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर में करवाए थे, तो कुछ तो मैंने सॉल्व करके दिए हैं और कुछ में लिखा है सी इन द वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर से आप वो बना सकते हैं। मैंने बोला मैं मेहनत क्यों करूं, मैं समझा चुकी हूँ। वो जगह मैंने इसलिए छोड़ी है कि पहले आप करना, आपको समझ में ना आए तो आप क्लास देखना, है ना। ठीक है, आया समझ में, नहीं आए तो बेटा मैं आपके लिए, आप मुझे रात को 2 बजे भी व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है मुझको। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में मुझे किसी भी टाइम मैसेज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये समझो कि 24 घंटे में आपके पास हूँ। आजकल टेक्निकल युग है, इसका उपयोग आप पॉजिटिव वे में करो, करके दिखाओ। बहुत सारे बच्चे नीट की, जेई की, पीसीएस की, आईएएस की तैयारी मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल से, तो आप लोगों से क्यों नहीं हो रही है। ठीक, तो ये मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ, नोट्स प्रॉपर बना ले, काम आएंगे। आप, भगवान करे आप सब सिलेक्ट हो, और सिलेक्शन के बाद आपके नोट आपके कजिन्स के, आपके छोटे भाई बहन के, आपके जूनियर्स के काम आएंगे। तो नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाना कि देखो तो आनंद आ जाए कि वाह क्या नोट्स बने। होमवर्क चेक करा लेते हैं आप लोग। होमवर्क में कोई, देखो आपने, देखो नोट्स बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने लेसन 1 के नोट्स बनाए, बनाए, अब यहाँ पे आप 4 to 5 6 पेज छोड़ दीजिए। थोड़ी कॉपी की क्वांटिटी वाला ज्यादा मोटा रजिस्टर लीजिएगा, ठीक। 5-6 पेज छोड़ दो। फिर मान लो आपने यहाँ पर मुझे होमवर्क सेंड किया, होमवर्क आपका सही है तो आप उसको यहाँ उतार लो, है ना। तो क्या होगा, प्रॉपर वे में नोट्स बन जाएंगे, आपको समझ में आएगा। एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपको रीडिंग लगानी होगी, तो आप अच्छे से लगा लेंगे। बाकी तो खुद ही समझदार हो आप लोग, सुनते सब की हो, करते मन की हो, जो नहीं करना चाहिए। अभी आपकी उम्र मन की करने की नहीं है। तो लेक्चर 3 तक के, लेसन 3 तक के नोट्स में दे चुकी हूँ। ये ट्रेंड एनालिसिस है, मैं बता चुकी हूँ। लघुत्तम समापवर्तक मैं बता चुकी हूँ। एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता चुकी हूँ, डिवीजन मेथड भी बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था, ये रिवीजन करवा रही हूँ मैं अभी। क्या करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। तुम लोग, मैं एक तो टाइम बहुत खाते हो। 12 और 18, ठीक है, 12 और 18, और 12 और 18। आप लोग मुझको बताएं ये कौन सी मेथड है और ये कौन सी मेथड है। ये नंबर ए, ये नंबर बी। ए कौन सी मेथड है और बी कौन सी मेथड है, ये आप लोग मुझको बताएं। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। अगर आप, मैं तो नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपको ये नहीं बता पा रही है कि ये वाली कौन सी मेथड है और ये वाली कौन सी मेथड है, तो आपकी कमी है पढ़ाई में। अभी भी कह रही हूँ, कमी है। क्योंकि आपके घर में अगर ये लेक्चर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना भी देखेगा तो वो भी समझ जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं बता रहे हो तो कमी है बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी कि अब मैं क्या ही बोलूं। देखो, ये वाली जो मेथड है ये होती है आपकी डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये आपकी है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये कल मैं आपको बता चुकी थी, मैं कल ये आपको बता चुकी थी, ठीक। डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को साथ में लिखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में हम दोनों नंबर्स को दूर दूर लिखते हैं। ये देखिए, ये करके बताए थे मैंने आपको कल, बताए थे, वही चीज है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। ये कौन सी मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है।
इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम दोनों नंबर्स का अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि आपको कल मैंने निकाल के बता दिया था, अब मैं बार बार डीपली निकाल के नहीं बताऊंगी। किस तरीके से निकालेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी। 2 × 2 × 3 ऐसे आया, 2 × 3 × 3 ये ऐसे आया। ठीक है, जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे, जो दोनों में है उसको हम वन टाइम लिखेंगे, जो दोनों में नहीं है उनको भी हम एक एक बार लिखेंगे। 2 × 2 होता है 4, 3 × 3 होता है 9, 4 × 9 होता है 36। ये हमने निकाल लिया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अगर हम बात करें डिवीजन मेथड की, विभाजन विधि की, भाग विधि की, तो हमें क्या करना है, लघुत्तम निकालने के लिए इनको हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, है ना। मैंने गाना गा के बताया था कल कि संजा तू थारे घरे जा, है ना। अभी गीत गाओगे ना आप लोग, कौन कौन संजा बनाता है मुझे बताना। इसमें हम क्या करते हैं, 12 और 18 आया कुछ याद। इसमें हम डिवीजन मेथड में साथ में लिखेंगे और इसको डिवाइड करते चलेंगे। 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 9 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो क्या हो गया बेटा, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 9 = 36। कहने का मतलब ये कि अगर आप डिवीजन मेथड से निकाले या फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाले किसी भी नंबर का, आंसर ऑलवेज बी सेम, आंसर हमेशा एक जैसा आएगा। इतनी रामायण गाने के बाद भी आपके दिमाग में अगर नहीं जा रहा है तो कोई सी भी एक मेथड याद रख लो, आपको एग्जाम में निकालना है, आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि डिवीजन मेथड, जैसे अगर 5th का पेपर है तो पेपर में तो ये लिखा आता है कि इन डिजिट का आप डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालो, या इन डिजिट का आप फैक्टराइजेशन से आपको निकालना है, तो आपको वहां सोल्व करके बताना है। लेकिन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, किसी भी डिजिट का, मान लीजिए उन्होंने पूछा 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो भले ही अब आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, भले ही आप उसको डिवीजन मेथड से निकाल लो। यहाँ ऑप्शन होगा, मान लीजिए ए नंबर पे हो गया 34, बी नंबर पे हो गया 36, सी नंबर पे हो गया 38 और डी नंबर पे हो गया 100। तो आप निकाल लीजिए, आपने देख लिया निकाल के, अब किसी मेथड से निकालो। अब तुम लोग बोल रहे होंगे मैडम कल क्यों नहीं बताया, इतना सारा होमवर्क दे दिया और कल क्यों नहीं बताया। कल बता देती तो तुम लोग करते, किसी हालत में नहीं करते, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, चलिए। गुस्सा आ रहा होगा ना कि मैडम मेहनत बहुत करवाती, मेहनत तो करूंगी बेटा, तुम लोग शुक्र मनाओ, तुम लोग शुक्र मनाओ कि ऑफलाइन सेंटर में नहीं हो, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो मुझसे। चलिए, विभाजन विधि ये मैं समझा चुकी हूँ। विभाजन विधि में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी 12 और 8 को अलग अलग करके लिखा, वो फैक्टराइजेशन मेथड। 12 और 8 को हमने साथ में कर दिया, एक ही पंक्ति में एक ही साथ लिख दिया, और कब तक हमने उसका कब तक हमने डिवाइड किया, ये समझो आप। हमने कब तक डिवाइड किया, 12 और 18 का, 8 नहीं था 18 का था, तो 2 छंग 12, 2 9 18, 2 3 6। हिंदी इंग्लिश मीडियम क्लास है ना बेटा, 2 ही बोलूंगी, 3 1 3। इसके नीचे 1 नहीं आ गया तब तक, दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। इसके नीचे 1 नहीं आ गया तब तक हमने इधर डिवाइड किया, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इस विधि में दी गई संख्याओं को कोमा लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं, तो ये हमने कोमा लगाकर एक पंक्ति में लिखा। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक सभी संख्याओं के स्थान पर एक ना आ जाए। यहाँ पर एक आ गया, आई बात समझ में। देखो, थ्योरी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो ये थ्योरी है बेटा, जो समझाने से समझ में नहीं आता, ये प्रैक्टिकल है, जो करके दिखाते हैं समझ में आता है। मुझे हर चैप्टर को मैंने तकरीबन 2 से 3 बार रिवाइज कराया है, 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने आलसी हो कि आप नई चीज की तरफ फॉरवर्ड कर जाओगे, पुरानी चीज नहीं पढ़ोगे, कितना भी समझा लो। आगे पाठ और पीछे सपाट। हमारे दादा दादी कहते थे जब हम छोटे थे कि आगे पाठ और पीछे सपाट, वो नहीं करना है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा।
इसीलिए मैं डेली आपको रिवीजन 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 करवाती हूँ और कहती हूँ कि कम से कम नहीं कुछ तो 50 सवाल तो करो ही करो बेटा आप। 50 सवाल का आज जिसने मुझे होमवर्क सेंड किया, जिसने जिस दिन इस वीडियो को देखा और उस दिन मुझे 50 सवाल का होमवर्क सेंड किया, उसका सिलेक्शन पक्का। ग्रुप के बच्चे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा मत सोचना कि हमने तो लिया ही नहीं, मैं आप लोगों का भी होमवर्क देख लूंगी। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है बेटा। एप्लीकेशन पे क्लास चलाने का मकसद ये है कि बच्चे जो भी गुरु दक्षिणा दे रहे हैं उससे मेरा पूरा मेंटेनेंस चलता है और मैं बच्चों को एक प्रॉपर वे में सब कुछ वहां पे करवा देती हूँ। और मैंने कोई कोर्स फीस भी ज्यादा नहीं रखी है कि 2-3 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, नहीं, मात्र 511 रुपए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन आगे। ये अभी तक जो बात हो रही थी, ये हमारी हो रही थी, किसकी हो रही थी, किसकी हो रही थी, एलसीएम की। किसकी हो रही थी, एलसीएम की। किसकी हो रही थी, बोलो फटाफट, किसकी हो रही थी, एलसीएम की। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। किसकी करेंगे, एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड में तो हमें एक जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिवीजन मेथड में, एचसीएफ में हमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना होता है। ठीक, मैं आपको एचसीएफ पढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ। ये अभी के अभी आप लोगों को, अभी के अभी आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से करना है। जैसे पहला 20, 40, 2-3 सवाल दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, टेंशन मत लो। 15, 30, ये 2 सवाल मुझे आप करके बताएं फैक्टराइजेशन मेथड से, और आपको करना है डिवीजन मेथड से। 20, 30, 20, 40, चलो मैं करके बता देती हूँ आपको। नंबर होगा तो दूसरे ले लेंगे, भूल जाऊंगी मैं तो। 20, 40 का अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड से, तो दूर दूर लिखेंगे हम, लिखेंगे, लिखेंगे। ये कौन सी है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। और यही अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, है ना, लघुत्तम समापवर्तक की बात चल रही है। और डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ये होती है अपनी विभाजन या भाग विधि, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको हम, यहाँ लिख देंगे 20, यहाँ लिख देंगे 40, है ना। एक सेकेंड बेटा। अब हम गुणनखंड विधि में दूर दूर लिखेंगे, 2 1 2 0, 2 5 और 5 1 5, इसको 2 2 0, सॉरी 2 2 4, 0 का 0, 2 1 2 0, 2 5 और 5 1। अब हमने लिखा 2 इंटू 5, हमने यहाँ लिखा 2 इंटू 5, जो दोनों में है, जो दोनों में है उसको हम लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2, तो इसको लिखा 2 इंटू 5, तो 2 2 4, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 5 10, कितना हो गया, 40। सही है, ठीक है। अब इधर करते हैं हम इसको डिवीजन मेथड, सॉरी, हाँ ये हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, बोलो यस। अब देखो यहाँ पर 0 है ना बेटा, तो अब ये 5 है, तो आप क्या सोचोगे 5 से डिवाइड कर दे, नहीं, सबसे पहले छोटी ही डिजिट से करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। कल मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी ये चीज, समझाई थी कि नहीं समझाई थी, समझाई थी कि नहीं। तो ये 2 इंटू 5, तो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब आप मुझको बताओ कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और डिवीजन मेथड से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है, क्या दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं, कभी भी आंसर अलग नहीं आएंगे। ये चीज कान खोल के सुन लेना, नहीं तो ज्ञान बांटो और यार ये हमने फैक्टराइजेशन से करा इसलिए ऐसा आया, नहीं होगा।
कभी भी नहीं होगा। किसी चीज का, कोई चीज आप मार्केट में लेने के लिए गए, वो चीज आपको 100 रुपए में, 100 रुपए आप लेके गए और वो चीज आपको 80 रुपए में मिले, तो भले ही दुकानदार आपको 20 रुपए रिटर्न देगा, देगा 20 रुपए, 20 रुपीज रिटर्न। तो वो भले ही आपको 10 10 के नोट दे, भले ही वो आपको 20 के दे, भले ही वो आपको 1 के दे, कैसे भी दे, लेकिन देगा कितने, वो आपको 20 रुपीज रिटर्न। सब कंडीशन में सेम होगा। अंडरस्टूड? तो ये सवाल इस तरीके से आपको करना है। और कल मैंने आपको डिजिट दी थी जिसका होमवर्क अभी तक नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आज और 10 सवाल इसके ही करने हैं। चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया आपको? एक चीज और, एक चीज और समझ लो कि ये 3 डिजिट में भी कर सकते हैं हम। सेम चीज, मान लो 20 है, 40 है, 60 है, और इसी को फैक्टराइजेशन में हम यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे 60। जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे एक बार, जो बच जाएगा उसको तो हमको एक एक बार लिखना ही है। और यहाँ तो सारी संख्या साथ में लिख के मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आंसर फिर भी सेम आना चाहिए। करके बताना है आप लोगों को। कल एप्लीकेशन क्लास में ये चीजें भी मैं समझा चुकी हूँ। हालांकि अभी भी समझ में आ गया होगा, रिवीजन में भी जो बच्चे नए देख रहे हैं ना, इनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं HCF की। LCM हम लोग कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं HCF की। HCF में ये चीज जो लिखी हुई है, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थ्योरी है। कल भी मैंने आपको पहले पढ़ाई, समझ में नहीं आई, पढ़ लेना, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पढ़ाने के बाद समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं, इसको भी निकालने की दो विधियां हैं। अगर बोले HCF निकालना है, उसको निकालने की अलग विधियां आपको दोनों मैंने बता दी है। दोनों HCF और LCM में दोनों विधियों के जो नाम है वो सेम है। डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, भाग विधि। एक सेकंड पानी पी लूं मैं। मेथड है उसमें सेम है। आपको पीना है पानी तो आप पी सकते हैं। अरे एक सेकंड, चलिए आ गई आवाज? एक सेकंड बेटा ना यार, चल इसका डिस्चार्ज हो गए तो मैं कर दूं थोड़ी सी। आज लाइटिंग का थोड़ा इशू है तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। आ रही हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का। गब्बर इज बैक। चलिए, तो महत्तम में भी दोनों विधियों के नाम बेटा सेम है। ये इसकी गुणनखंड विधि हमने लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसा हमने एलसीएम में किया था वैसा हमको यहाँ करना है। सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त दी गई संख्याओं को ही क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या बोला मैडम? कुछ भी हमको समझ में नहीं आया। इसको पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो इसको जल्दी से। जल्दी से पढ़ो। मैं कुछ क्वेश्चन और निकाल के आपको तब तक देती हूँ। देखो फिर से समझाती हूँ। हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड हम इसमें पढ़ रहे हैं।
फैक्टराइजेशन मेथड, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड आपको अलग अलग संख्याओं के अलग अलग निकालने होंगे और उसमें से फिर हम कॉमन निकालते हैं। मैं भी समझाऊंगी, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, यूं समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन मत लो। फैक्टराइजेशन मेथड, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हम जो नंबर दिया है उसके फैक्टर निकालेंगे। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम पावर, जिसकी सबसे कम पावर होगी उसको हम चूज करेंगे। अब कॉमन फैक्टर इज ऑल नंबर्स, द नंबर ऑब्टेन्ड इन द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, हम सबके फैक्टर अलग अलग निकालेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों की तुलना करके बताऊंगी। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 12, 18, 24, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अब हम एलसीएम पढ़ चुके हैं, अब हम एचसीएफ को पढ़ रहे हैं। दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। हालांकि मैं हर चीज का डिफरेंस बताती चलूंगी आपको, ताकि दोनों चीज आपके अलग अलग दिमाग में चलती रहे। अभी तक हम अगर इस तरीके से एलसीएम में करते थे तो ये क्या होती थी, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होती थी, फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर हम इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। डिवाइड विधि में जिसका जो हम डिवीजन मेथड पढ़ते हैं। अब ये तो हो गई, अगर हम एलसीएम की बात यहाँ पे करते, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो ये एलसीएम में कौन सी मेथड है, डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है, डिवीजन मेथड है, बोलो जल्दी से, डिवीजन मेथड है नहीं, ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर जैसे ही मैंने बोला कि यह एलसीएम में डिवीजन मेथड है और जिन जिन बच्चों के दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं मतलब ये डिवीजन नहीं है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आप लोग बिल्कुल सही हो, इसीलिए मैंने पहले गलत बोला। ये अगर हम एलसीएम की बात करें तो बेटा ये जो हमने लिखी है, ये अगर हम बात करें, दो तरीके से एलसीएम हम इसके निकाल सकते हैं। एक इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस तरीके से। मैं किसकी बात कर रही हूँ, एलसीएम की। तो ये कौन सी मेथड है आपकी, कौन सी मेथड है आपकी, फैक्टराइजेशन मेथड। और ये कौन सी है, डिवीजन मेथड। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम एचसीएफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की। एचसीएफ में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे 24। निकालना सेम मेथड से आपको, एलसीएम एचसीएफ दोनों आपके जो फैक्टर आप निकालेंगे सेम मेथड से निकालना है। लेकिन जो नीचे गुणनखंड आएंगे वो अलग अलग मेथड से होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब समझने योग्य बातें, हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3। ठीक है, ये किसके हो गए, ये भैया हमारे 12 के हो गए फैक्टर। उसके बाद अगर हम 18 के फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 3 हो गए, बोलो हो गए मैडम। फिर अगर हम बात करें 24 की तो 2 इंटू 3 हो गए, हो गए। अब थोड़ा सा अभी इससे पहले बता देती हूँ, एचसीएफ में क्या होगा बेटा, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेना है। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो आप 2 लिख दो। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसको लिख दो। अब 2 यहाँ है क्या, नहीं है, छोड़ो। 3 यहाँ, क्योंकि ये जो थे ये तो हमने लिख दिए, इनकी पिक्चर और इनकी पिक्चर तो खत्म कर दी हमने। इसके अलावा जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो तीनों में है क्या, नहीं है, तो हमको यही बस खत्म हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा HCF। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। अब अगर आप सोचो, हम अगर यहाँ पर इसका एलसीएम निकालते,
ये एचसीएफ हो गया, जो सब में कॉमन है उसको लिखना है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो इतना ध्यान रख लो कि एलसीएम में हमको जो डबल दिया है, एलसीएम में जो डबल दिया है उसको वन टाइम लिखना है, एलसीएम में सबको लिखना है। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में कैसे लिखेंगे, ये तीनों में कॉमन है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये थ्री तीनों में कॉमन है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। बाकी किसी को छोड़ना नहीं है, ये टू है तो टू भी हमको लिखना है, ये थ्री है तो थ्री भी हमको लिखना है, ये टू टाइम टू है तो ये टू भी लिखना है। एलसीएम में एल मतलब लेना, एल मतलब लेना, एलसीएम में सबको लेना, और एचसीएफ में जो सब में कॉमन है उसको लेना। आई बात समझ में? ये हमने एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ निकालने की फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि पढ़ी। आंख को 2 मिनट बंद करो और सोचो कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। करो आंख को बंद और सोचो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सोचो जल्दी से। हो गया, हो गया, कुछ भी नहीं है बेटा। एच शेप में हमें तो देखो, अगर कोई मेथड समझ में नहीं आ रही है डिवीजन में या इसमें अपनी फैक्टराइजेशन में, तो आपको तो अभी क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करके टिक लगाना है। लेकिन अगर समझ में आ गई ना बेटा तो बहुत अच्छी बात है, आजीवन काम आएगी। अभी फिफ्थ में भी सवाल है, उसमें भी स्कूल में काम आएंगे, तो आप ध्यान में रखें। चलिए हो गया खत्म। अब हम इसकी भाग विधि पढ़ते हैं, इसकी हम भाग विधि पढ़ते हैं। अब भाग विधि इसकी थोड़ी सी दिमाग लगाने योग्य है। इसकी भाग विधि आपको समझ में आते ही आएगी, हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। इस विधि में दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम हम दो संख्याओं को क्या करते हैं, लेते हैं। दो संख्याओं को ले लिया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसमें फिर छोटी संख्या को भाग देते हैं, तथा शेषांश से प्रथम शेष को भाग देते हैं। मैं समझा रही हूँ, टेंशन मत लो। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टू नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स, जो हमें नंबर दिए हुए हैं उसमें से हम पहले दो नंबर को लेंगे। we divide a larger number by the number and a smaller number by the remainder, and divide the first remainder by the remainder, repeat this action until zero is reached। हम इस एक्शन को तब तक करेंगे जब तक हम जीरो पे ना पहुंच जाए। मुझे पता है कि ये मैंने रामायण पढ़ी, रामायण आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा रही हूँ। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में हमको क्या करना है, जो नंबर हमको दिए हुए हैं उसका डिवीजन करना है, उसका डिवाइड करना है। 3 नंबर का डिवाइड कैसे करोगे, तो जो अभी रामायण पढ़ी उसमें मैंने क्या पढ़ा ये मैं आपको बताती चलती हूँ। उसमें कहा कि जो नंबर हमको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ 3 नंबर हमको दिए हुए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले दो नंबर को लेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। ये रामायण हमने पढ़ी, तो भाग देंगे तो 12 वन जा कितना आया, 12 आया, आया। अब यहाँ कितना बचा, 6 बचा। अब डिवाइड तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट नंबर है, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है, पॉइंट लगा के सॉल्व नहीं करना है, ठीक। अब ये जो 6 आया, इस 6 का डिवाइड 24 से करेंगे, ये लिखा है वहां कि आपको ऐसे करना है। तो 6 4 जा 24, डिशुम डिशुम। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इसका अंततः भाग किससे गया, 6 से गया, तो ये इसका HCF होगा। अब HCF भी अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले या हम डिवीजन मेथड से निकाले, तो दोनों 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 मेथड में सेम आएंगे। निकाल के अभी मैंने आपको बताया था, निकाल लो भले 12 का, 18 का, 24 का भी निकाल के बताया तो था, कितना आया था इसका HCF, 6 आया था। बन गया दिमाग का दही।
जिसका नहीं बना, मुझे मालूम है, वैसे तो बेटा मैं हर चीज को रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करा तो जिंदगी खराब। जिंदगी खराब मतलब कि ये साल खराब हो जाएगा आपका। नवोदय का फिर चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि एट क्लास में आप सोचे कि हम सिलेक्ट हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है। सिलेक्शन लेना है तो फिफ्थ में ही लो, एट में तो ना के बराबर सीट होती है। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? अब देखो, इसके कुछ एमसीक्यूज है ना, इसके कुछ एमसीक्यूज है, ये मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगी। कल इसलिए आज भी करवा सकती हूँ। आज मैं जो लेसन 3 है उसका रिवीजन करवाना चाह रही हूँ, इसलिए ये मैं आपको कल करवाऊंगी। लेकिन आपको अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो आप दिख क्या रहे, मतलब देखना ही है। इनके आपको एलसीएम, इसके जैसे ये वाला है, इसमें मैंने एलसीएम लिखा ना, आपको इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम होमवर्क दे रही हूँ, ये एलसीएम एचसीएफ, तीनों सवाल के एलसीएम एचसीएफ, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से निकालना है आपको। ठीक है, वन, इसको लिखना है, इसको करना है, इसको करना है। ठीक है, ये आपके होमवर्क से बेटा। दिस वन इज योर होमवर्क। ओके, बोलो यस मैम। क्यों बोले मैडम, नहीं हमारी इच्छा बोलने की, मत बोलो। ओ तेरी की, लो चले गए वो। चलिए वापस से निकाल लेते हैं, दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। खुल ही नहीं रहा, देखो तो ये बोल रहा मैं नहीं खुलूंगा। कि बच्चे थक गए हो क्या? कौन कौन थक गया, सो जाओ, मत पढ़ो। लेसन 3 पढ़ चुके थे बेटा, अभी हम लेसन 4 पढ़ रहे थे। लेसन 3 किसके रिगार्डिंग था? फैक्टर मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना, क्योंकि तुम खुद से तो रिवीजन करोगे नहीं। ये इसका एनालिसिस था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? फैक्टर पढ़े थे, जैसे कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे, है ना, द फैक्टर 12 के गुणनखंड क्या होंगे। तो फैक्टर मतलब मैंने क्या बताया था, जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड की बात कर रही हूं मैं, किसकी बात कर रही हूँ? गुणनखंड की, फैक्टर की, ना कि मल्टीप्लाइज की। दोनों अलग अलग है, दोनों अच्छे से समझा चुकी थी। ये समझाने से पहले पहले मैं आपको इसका ये डिफरेंस बता देती हूँ। हालांकि आपको बहुत अच्छे से आ गया, इसके कम से कम मेरे पास 15 से 20 कॉल आए थे कि मैडम हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन आप भूल जाओगे रिवीजन नहीं करोगे तो। जैसे अभी मुझे मालूम है कि मैंने एलसीएम और एचसीएफ जो पढ़ा है, दोनों की दो दो विधियां पढ़ाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, अच्छे से पता है मुझे। लेकिन आप लोग भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं करोगे तो, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको अभी बहुत अच्छे से रिवीजन करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ लो ना यार बेटा। लेसन नंबर 4 पे आ गए अपन, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मतलब 45 डेज में मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है ना। 5 जुलाई से स्टार्ट हुई क्लासेस, तो अभी हम इसके 10-15 दिन जुलाई जुलाई अगर निकाल दें, क्योंकि क्लास लगी नहीं लगी, बच्चे आ रहे थे, जा तो कोई गया तो कोई नहीं, बच्चे आ रहे थे, तो अपन स्लो मोशन में चल रहे थे। क्लास का रिदम देखो, क्योंकि डेट भी 13 हो गई ना बेटा, तो अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो कोर्स लेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि कोई परेशान हो, मेरे पास फोन आए इसलिए मुझे पता है कि फॉर्म फिल नहीं हो पाए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आधार कार्ड मोबाइल फोन से कनेक्टेड नहीं है, तो दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो और थोड़ा फिर भी 40 से तो अब ही क्लास ले रही हूँ मैं, 40 मिनट से तो ज्यादा का ही लेक्चर ले रही हूँ। ये क्लास 1 आवर्स तक जाएगी आप लोगों की। सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्लास तो आगे जानी ही है। ठीक है, तो बेटा सबसे महान जो मेन इसका मुद्दा है, यहाँ पर जो मेन चीज है वो यही है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, इसका रिवीजन डेली करा करो बेटा। नोट्स भी अब तो सेंड हो गए आपके पास लेसन 3 तक के, तो इसका रिवीजन डेली करो आप लोग, है ना। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो होता है किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या है ना, जो पूर्णतः विभाजित कर दे।
किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या है। ये दोनों डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होती तो आप लोड मत लो, मैंने पहले भी बोला था। समझो इजी भाषा में, बिल्कुल सड़ी 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 भाषा में, 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? कैसे पता चलेगा? देखो, एक के पहाड़े में 12 आता है, कोई सी भी संख्या आपको दे दे, फैक्टर के लिए कोई सी भी संख्या, 13, 50, 25, 30, 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, कुछ भी, तो वो एक के इसमें पहाड़े में तो आएगी, क्योंकि वन एक ऐसी संख्या है, वन एक ऐसी संख्या जैसे वन वन जा वन, वन टू जा टू, ऐसे करके हम अनंत तक पहाड़ा बना सकते हैं वन का। मतलब अनंत तक आने वाली संख्या वन के पहाड़े में आएगी। तो ये क्या होगा? वन का, किसी भी संख्या का वन क्या होगा? फैक्टर होता है। ये थ्योरी में पूछते हैं क्या वन किसी संख्या का फैक्टर होता है? बिल्कुल होता है। आंख बंद करके राइट करके आ जाना तुम लोग, ठीक है? 1 2 3 4 6 12, मतलब 12 से भाग, इन संख्याओं से अगर हम 12 में भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा, शेषफल 0 बचेगा, इसलिए ये सब इसके फैक्टर होंगे। लेकिन 12 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसे डिवाइड कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? बताओ, नहीं होगा ना। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में डिवाइड नहीं होगी। तो जो गुणनखंड होंगे ना, वो जो गुणनखंड होंगे 12 के, या तो वो 12 से छोटे होंगे या 12 के बराबर होंगे। और मल्टीप्लाइज मतलब कि आप ये समझ लो हमको टेबल लिखनी है आगे की, ये लिख दे, जैसे 2 की पूछे तो 2 4 6 8, तो यहाँ पर जो होगा गुणज में, मल्टीप्लाइज में जो इसके फैक्टर होंगे, या तो वो उसके बराबर होंगे या वो उससे बड़े होंगे। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी। और एक और चीज, दो चीज समझ लोगे ना इसमें से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, किसी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं और किसी संख्या के गुणज अनंत तक होते हैं। ये दो चीज आपको समझनी है। बोले मैडम क्या बोला आपने? बेटा मैंने ये बोला कि कोई गुणनखंड है, मान लो 12 के गुणनखंड हमने लिखे, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन अगर हम वही बात करें 12 के गुणज की, तो हमने 12 24 36 48 करके डैश 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 लगा दिया। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 12 के डिफरेंस तक हम अनंत तक जा सकते हैं। तो यही बात बोली कि यहाँ क्या होता है? सीमित है, लिमिटेशन है, और यहाँ असीमित है, कहीं तक भी जा सकते हो आप, अनंत तक जा सकते हो, वही चीज लिखी है। बस ये गुणनखंड में और मल्टीप्लाइज में अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैराथन क्लास जब होगी ना, तब इसके मैं बहुत सारे एमसीक्यू आपको करवाऊंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फैक्टर। हमने जो आज पढ़ा कि मैडम क्या पढ़ा, वही बता रही हूँ बेटा। आज हमने जो पढ़ा, कुछ चीजें मैं इन द शॉर्ट आपको फिर से क्लियर कर दूं कि बेटा कल नाइट में मैंने आप लोगों को, देखो एक चीज और बता दूं, मैं भूल जाऊंगी, राखी की 2 दिन की छुट्टी है। हालांकि मैं राखी पे क्लासेस ले लेती हूँ, मुझे इस फेस्टिवल से वो नहीं है, लेकिन राखी है, राखी के दिन बहुत सारे गेस्ट आते हैं जाते हैं, तो राखी की और एक दिन बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है, ठीक है? देन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, लेसन 1 लेसन 2 एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए, ये लेसन 3 तक मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ, प्रॉपर वे में बना लें। होमवर्क आपको डेली मिल रहे हैं, प्रॉपर वे में करने के बाद, चेक कराने के बाद आप चैप्टर के पीछे लिख लें। 3 हम जो पढ़ चुके हैं वो कहाँ तक, आज हमने फैक्टर, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर्स पढ़ लिए नंबर्स, बोलो यस और नो। नंबर्स हमने पूरे पढ़ लिए, नंबर्स के टाइप्स ऑफ नंबर्स यहाँ पर थे, सेकंड चैप्टर में वो पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हम बात करें तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हम बात करें तो फैक्टर पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद बात करें तो मल्टीप्लाइज पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद बात करें तो हम एलसीएम और एचसीएफ ये भी पढ़ चुके हैं। मतलब कि होने वाली मैराथन क्लास आप लोगों की इन पूरे टॉपिक में से रहेगी। मैं चाहती हूँ कि जब स्लाइड पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, उसके पहले आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी बेटा।
ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी जो मुझको संपेट भेंट की जाएगी। तो आप इसको अच्छे से करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।